और राजधानी दिल्ली की एक और चुनौती के बारे में आपको बता दें, सीपीसीबी का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले दिल्ली में दिवाली में प्रदूषण और भी ज्यादा गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। ऐसा अनुमान है कि ज्यादा पराली जलाने और खराब मौसम के चलते दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। सीपीसीबी का कहना है कि साल 2019 के मुकाबले इस साल दिवाली के त्योहार के दौरान दिल्ली की हवा में प्रदूषक तत्व यानी कि पोल्यूटेंट्स और भी ज्यादा खराब श्रेणी में पाए गए। पराली जलने की वजह से दिवाली वाले दिन दिल्ली का PM 2.5 का स्तर 32% तक रहा, जबकि बीते साल ये 19% दर्ज किया गया था। आयुष्मान हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। आयुष्मान, और क्या बड़ी बातें कही गई हैं इस सीपीसीबी रिपोर्ट में? गौरी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पिछले साल की दिवाली से अगर आप इस साल की दिवाली को कंपेयर करें तो वो अक्टूबर के महीने में थी, ये नवंबर के महीने में है। जहां एक और वहां स्टबल बर्निंग का परसेंटेज 19% था कंट्रीब्यूशन में, यहाँ 32% है। साथ ही साथ जो हवा का रुख है वो बहुत ही नम है गौरी इस साल, और जो मौसम का तापमान है वो भी पिछले साल के मुकाबले कम है। इन सभी मानकों को देखते हुए अगर आप देखें मौजूदा स्थिति में जो इस साल की दिवाली थी वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित दिवाली थी, ये सीपीसीबी के स्पेशल रिपोर्ट में कहा गया है। उसमें ये भी बताया गया है गौरी कि पटाखे छूटने से हालांकि प्रेशर तो पड़ा, लेकिन ये पिछले साल भी था। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है जिसमें हवा में जो टेम्परेचर का डिप है, हवा के डायरेक्शन में जो कमी आई है और हवा चलने में जो कमी आई है, उसके कारण भी ये दिवाली में जो पीक पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा था, जो कि चिंताजनक है। साथ ही साथ गौरी, अगर इन आंकड़ों को पिछले 5 साल से जोड़ा जाए, क्योंकि 5 साल से ये रिपोर्ट बन रही है, उसमें भी इस दिवाली की जो स्तर है उसकी वो स्तर सबसे नीचे है। अगर आप देखें, सरकार ने पटाखे बैन तो किए, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में पटाखे जलाए गए उससे जो प्रेशर था पोल्यूशन का वो कहीं ना कहीं बढ़ा, और साथ ही साथ तापमान और जो ठंड थी दिल्ली में, इन सभी मानकों को मिलाते हुए ये दिवाली पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा हवा की जो क्वालिटी थी वो ज़्यादा बुरी थी पिछले साल के हिसाब से। गौरी, ये सीपीसीबी की रिपोर्ट का कहना है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आयुष्मान इस पूरी जानकारी के लिए और हमें बताने के लिए कि इस सीपीसीबी रिपोर्ट में क्या बड़ी बातें सामने आई हैं। अब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं विमलेंदु झा, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं। विमलेंदु, अभी अभी हमारे संवाददाता आयुष्मान बता रहे थे इस सीपीसीबी रिपोर्ट के बारे में, जिसमें कि सामने आया है कि पिछले साल की तुलना इस बार दिवाली में हवा और भी ज्यादा पोल्यूटेड बताई जा रही है। साफ है कि सरकारों और साथ ही साथ लोगों ने बीते कई सालों से ये जो परेशानी देखने को मिल रही है प्रदूषण की, उससे कोई भी सबक नहीं लिया है। आपने दिवाली के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा था कि अगर हम पटाखों के बैन का असल में एग्जीक्यूट करें तो शायद PM 2.5 लेवल 4 सालों से का सबसे कम होगा। लेकिन अभी जो सीपीसीबी की रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार इस साल की दिवाली जो है पिछले 4 वर्षों से सबसे प्रदूषित दिवाली मानी जा रही है। इमेजिन करें आपकी कोरोना का समय है, जिसमें ऑलरेडी लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि कोरोना के समय में एयर पोल्यूशन जो है और ज्यादा ही खतरनाक होता है। और साथ ही साथ एनजीटी के बैन के बावजूद, स्टेट गवर्नमेंट्स के बैन के बावजूद जो है लोगों ने पटाखे फोड़े। और सरकार जो है, अगर आप देखें दिल्ली पुलिस जो है उसने 1.5 किलो जो पटाखे जब्त किए, सिर्फ 21 या 30 केसेस रजिस्टर किए। तो एक लेवल पे बहुत ही एक ग्रेव फेलियर हम मानेंगे इस चीज को, जिसके कारण हमारी आबो हवा जो है बहुत ही खराब हो गई है। और इसका असर जो है बढ़ते हुए कोरोना के केसेस में, मोर्टेलिटी में दिखने को मिल रहा है। पिछले आपने देखा है कि पिछले एक हफ्ते में 500 से ज्यादा लोग जो है कोरोना के कारण मर रहे हैं। हर दिन 8,000 का एवरेज आ रहा है, और उसका लिंक डायरेक्टली कोरोना का लिंक और कोरोना के स्पाइक का लिंक जो है एयर पोल्यूशन से है। और एयर पोल्यूशन का लिंक अभी पिछले 4 दिनों से जो है वो स्पाइक जो है वो पटाखों के कारण है, और साथ ही साथ स्टबल बर्निंग के कारण है। जी बिल्कुल, और विमलेंदु, सिर्फ दिल्ली में एयर पोल्यूशन ही एक समस्या नहीं है। हम लगातार अपने दर्शकों को यमुना की भी हम तस्वीरें दिखाते रहे हैं, वहाँ पर भी हर साल का है ये, हर साल की परेशानी है कि टॉक्सिक फोम की एक लेयर पूरे के पूरे नदी पे दिखाई देती है, और इस साल भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, तो लगातार हवा भी दूषित है और पानी भी दूषित है राजधानी का।
देखिए, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है और सरकारें जो हैं हमारी आज नहीं बल्कि इतने सालों से पर्यावरण के ऊपर और पर्यावरण का जो इफेक्ट है पब्लिक हेल्थ के ऊपर, उसके ऊपर कोई भी बातचीत नहीं होती है, उसके ऊपर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। यमुना के केस में हमने देखा 15 दिन पहले जो है दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में पानी का सप्लाई रोका गया क्योंकि अमोनिया के लेवल्स बढ़ गए थे। और ये जो दृश्य आप दिखा रहे हैं कालिंदी कुंज का और बाकी जगहों का, यमुना जो है 80% प्रदूषण यमुना का जो है वो दिल्ली से है। इसके बावजूद, ये जानकारी के बावजूद, ये सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन जो है उसको भी सरकार पता है उसके बारे में, फिर भी ठोस कदम नहीं लिया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी सरकारें जो हैं वो कंप्लीटली इंडिफरेंट है, वो रियलाइज नहीं करती हैं कि एनवायरनमेंट का पब्लिक हेल्थ के साथ क्या इम्पैक्ट है। खराब पानी, खराब हवा और इसके कारण जो है जिस तरह की डेथ्स हो रही है, मतलब हम लैंसेट की अगर आप रिपोर्ट देखें तो 15 लाख लोग देश में हर साल वायु प्रदूषण से मरते हैं। दिल्ली शहर के अंदर लगभग 80 से 90 लोग हर रोज वायु प्रदूषण से मरते हैं, बिना कोरोना के समय की मैं बात कर रहा हूँ। और जब हम बाकी चीजों को देखते हैं, हम यमुना जो इतनी प्रदूषित है, 3,500 मिलियन लीटर्स ऑफ वेस्ट वाटर एंटर्स यमुना एवरी डे थ्रू दीज 17 ड्रेन्स। तो अगर जब तक हम ठोस कदम नहीं उठाएंगे, सिर्फ हम उसके बारे में पीआर करेंगे, उसके बारे में हम सिर्फ बातें करेंगे तो सिचुएशन नहीं सुधरेगा। हर साल हम अक्टूबर नवंबर के महीने में हमारी हवा खराब होती है और हमारी यमुना की स्थिति जो है वो भयावह हो जाती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया विमलेंदु हमसे जुड़ने के लिए और ये पूरी राय रखने के लिए। तो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सिर्फ हवा ही परेशानी नहीं है दिल्ली में, किस तरीके से पानी भी पूरी तरीके से दूषित हो चुका है और हर साल की ये परेशानी है और लगातार समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, मगर कोई भी असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, खबर आ रही है दक्षिण भारत से। कर्नाटक से एक चौंका देने वाली ये खबर है। कर्नाटक के हावेरी में 21 साल के एक युवक ने रेप के बाद अपनी ही मां की हत्या कर दी। शिवप्पा नाम के इस युवक को एक शख्स के साथ अपनी मां के रिश्ते से परेशानी थी। उसने ये दोनों ही अपराध अब स्वीकार कर लिए हैं। आपको बता दें कि शिवप्पा की मां ने 2 साल पहले अपने पति को खो दिया था। आरोपी को आईपीसी की धारा 302 और 306 के तहत बुक किया गया है। नेहा हेबाले हमारे साथ जुड़ रही हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। नेहा, काफी हैरान कर देने वाली ये खबर है, क्या और जानकारी दे सकती हैं आप इसके बारे में? जी गौरी, बिल्कुल। इनफैक्ट वेरी शॉकिंग इंसिडेंट जो यहाँ पे अभी रिपोर्ट हो रही है कर्नाटक के हावेरी डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ की एक बेटे ने अपने माँ का नॉट ओनली रेप बट इनफैक्ट हत्या भी कर दिया। और अभी हमको ये जानकारी मिल रही है गौरी कि ये लड़के के पापा के गुजरने के बाद, जबकि जहाँ की 2 इयर्स बैक जब इनके फादर गुजर गए, तो तब से उनके माँ के काफ़ी और आदमी के साथ उनका अफेयर चल रहा था और इसी कारण ये लड़के ने उसको ऑब्जेक्ट किया। लेकिन जब ये माँ ने और सुना नहीं, या तो यानी कि उन्होंने बोला कि उनकी मर्जी है अगर वो अफेयर्स में इन्वॉल्व है, तो तभी जाके ये लड़के ने इनफैक्ट उनकी उनका रेप और मर्डर किया है। और अभी ऑफकोर्स पुलिस ने इसको अरेस्ट तो किया है, लेकिन देखना बाकी है गौरी। जैसे कि काफ़ी नेबर्स ने अभी इनफैक्ट अलेज किया है, वहाँ के नेबर्स ने, कि अभी इन दोनों के बीच में एक सेक्सुअल रिलेशनशिप भी था, तो ये भी देखना बाकी है। लेकिन अभी के लिए उनका बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अक्यूज्ड यानी कि यहाँ पे आरोपी जो है वो पुलिस कस्टडी में है। जी शुक्रिया नेहा इस पूरी जानकारी के लिए।